भरे पूरे परिवार से अपने बच्चों के साथ आई माया अकेली थी, बिल्कुल अकेली। ससुराल से आने के वक्त मन में कितना कुछ चल रहा था। 2 भाई भाभी, बच्चों के साथ रहना, बातें करना, बचपन को फिर अपने घर में जी लेना, ऐसी न जाने कितनी ख्वाहिशों को लेकर मायके आई। आते ही भाभी निकिता ने अपनी कथा सुना दी, बता दिया। बोली, माया मुझे एक ज़रूरी पार्टी में जाना है। निखिल के दोस्त के बेटे का बर्थडे है, मुझे जाना पड़ेगा। ना बच्चों को दुलार, ना माया को नाश्ता पानी पूछा, खुद तैयार होने चली गई। तैयार होकर आई तो निखिल ने कहा, निकिता रहने देते हैं, आज घर पर माया आई है, पार्टी में जाना कैंसिल कर देते हैं। मैं विनोद को फ़ोन कर देता हूँ। भाई की बात सुन माया को तसल्ली हुई। तभी निकिता ने बीच में ही टोक दिया, निखिल रहने दो, चलते हैं। वैसे भी छोटी को मैंने बता दिया है कि खाना बना लेगी, बस 2-3 घंटे में आ जाएंगे। अरे वहाँ मेरी सभी सहेलियाँ इकट्ठा होंगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी। कितने दिनों से किसी से नहीं मिली, चलो ना प्लीज़, कहते हुए निखिल को खींचते हुए ले गई। भाई ने बहन को देखा तो माया मुस्कुराने लगी और बोली, आप जाओ भाई, मैं ठीक हूँ। निखिल चुपचाप चला गया। घर में रह गई माया अकेली। उस घर में, जिस घर में मम्मी पापा के समय भीड़ से कभी कभी सोने के लिए जगह कम पड़ जाया करती थी। नमक रोटी भी इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि उसका स्वाद आज तक याद है। उस घर में, जिस घर में माँ 2 दिन से तैयारियों में लग जाती कि उनकी ननंद बच्चों के साथ आ रही है। बुआ के जाने के समय बुआ को ज़बरदस्ती 4 दिनों के लिए और रोक लेती थी, और जब बुआ चली जाती तो कई दिनों तक उनके याद में रोती रहती। तब माया और दोनों भाई उन्हें देखकर हंसते कि माँ कैसे बच्चों के जैसे रो रही है। शायद वो अपने मायके की कमी को बुआ के आवभगत में पूरा करती। वो रिश्ते में तो ननंद भाभी थीं, पर माँ कहती कि हम दोनों पक्की सहेलियाँ हैं। आज उसी घर में माया दोनों बच्चों के साथ अकेली थी। आंखों में रह रहकर आंसू आ जाते तो झट उन्हें पोंछ लेती। बेटा बेटी बड़े हो गए थे, माँ की तकलीफ को तुरंत समझ लेते। आज वो दीवारें, वो खम्भे, दरवाजे सब माँ पापा जैसे लग रहे थे। मन हो रहा था खम्भे से लिपट कर रो ले। माँ का उठना बैठना, काम करना, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था, ऐसे मानो माँ सामने बैठी हो। बर्दाश्त से बाहर हुआ तो माँ के कमरे में चली गई। माँ पापा की तस्वीर के सामने शांत होकर खड़ी हो गई। आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगे। मन हो रहा था कि अभी ड्राइवर को बोल दें कि उसे वापस घर ले चले, लेकिन ससुराल में बड़े ही मन से तैयारी की थी। मायके आने की, कैसे चली जाऊं यूं ही, क्या कहूँगी उनसे। दीदी खाना तैयार है, आइए, बच्चे यहीं पर हैं, खाना खा लीजिए। छोटी भाभी की मीठी आवाज़ से माया ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई तो देखा छोटी भाभी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। माँ पापा की याद आ रही है। दीदी ये रिश्ता ही ऐसा है, कोई बात नहीं, निखिल भैया की छाया में मम्मी पापा को देख लिया कीजिए। जानती हूँ माँ पापा जी से ही मायका होता है, लेकिन बेटियों की मजबूरी होती है दीदी मायके को जिंदा रखने की। मायका नहीं तो
बेटियों का आधा हिस्सा ही नहीं समझो। और दीदी, जिसका ऐसा भाई हो उसको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। माया छोटी भाभी का मुंह देखने लगी। ये अनपढ़ जिसने किताब का एक पन्ना तक नहीं पढ़ा, वो जीवन का सबक पढ़ा रही है। भाभी माया का हाथ पकड़कर ले गई और डाइनिंग टेबल पर चेयर पर बिठा दिया। थाली परोसने लगी। माया हैरान थी। खाने में सब कुछ उसके पसंद का था। माँ के हाथ में खाने का जो स्वाद था, वही खुशबू खाने से आ रही थी। खाना भी वही बना था जो उसे बचपन से ही पसंद था। उसके बाद गाजर का हलवा। हलवा देखकर माया बड़े आश्चर्य से भाभी की तरफ देख। मन में एक सवाल था जिसे भाभी ने समझ लिया। दीदी, बड़े भैया ने हमें सब कुछ लिख कर दिया था, क्या बनाना है और कैसे। जानती हो दीदी, आज जब भैया हमें समझा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे माँ जी समझा रही हो। माँ जी को सब कुछ बनाते देखा था, कोशिश कर सब बनाया है। एक बार चख कर तो देखो कैसा बना है। माया के आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्हीं आंखों में आंसू की किरणें झिलमिलाने लगी कि निखिल भाई में ही मम्मी पापा की छवि है। अभी खाना शुरू ही किया था। सचमुच छोटी भाभी ने माँ के हाथ के स्वाद को पकड़ लिया था। तो क्या आज निखिल भाई के रूप में माँ ही थी? ये सोच उसके मन में एक सुरसुरी सी दौड़ गई। खाना खत्म कर बच्चों को कमरे में सुला दिया और माया माँ के कमरे में जाकर बैठ गई। जनवरी की रात थी। मन हो रहा था रजाई में घुस जाऊं, लेकिन भाई के इंतजार में बैठी रही। 11 बजे के लगभग निखिल और निकिता आए। निकिता सीधे अपने कमरे में चली गई, लेकिन निखिल ने छोटी से पूछा, माया और बच्चों ने खाना खा लिया? अभी छोटी भाभी कुछ कहती, इससे पहले ही माया कमरे से बाहर आई और बोल पड़ी, खाना खाया भी और बहुत स्वादिष्ट भी बना था, बिल्कुल माँ के हाथों के स्वाद वाला। कहते हुए भाई के हाथ को अपने सर पर रख लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। निखिल समझ गया वो माँ को लेकर भावुक है। बहन को सीने से लगा। पगली, क्यों परेशान होती है? मम्मी पापा नहीं तो क्या हुआ, ये भाई है ना तेरा। और सुन, एक बात बताऊं? हाँ बताओ, सिसकियां लेती हुई माया बोल पड़ी। जानती है, माँ ने सब कुछ सिखाया था मुझे। खाने की एक एक रेसिपी माँ ने बताई थी मुझे। जानती थी कि मेरी बेटी पागल है, जब भी मायके आएगी ऐसे ही रोना धोना मचाएगी। मेरा बेटा समझदार है। कुछ खाने पीने और उसकी आदतों के बारे में बता देती हूँ। मेरा बेटा संभाल लेगा इस पागल लड़की को। कहते हुए निखिल दांत दिखाकर हंसने लगा। साथ में माया भी खिलखिला पड़ी। दोनों की हंसी से घर का आंगन गुलजार हो गया। माया को न जाने क्यों भाई के हंसने से माँ पापा की मौजूदगी का एहसास हो गया और वो खुशी खुशी एक हफ्ता मायके में रही। जिस घर में माँ नहीं होती उस घर में ममता नहीं होती। माँ से ही मायका होता है, माँ नहीं तो समझो मायका नहीं। ये अक्सर माँ कहती थी, शायद क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। लेकिन माया को ये बातें समझ नहीं आती। बचपन में माँ ही सारी दुनिया थी, बस इतनी ही समझ थी। आज समझ आ गया कि सचमुच माँ से ही मायका होता है।
तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।